नाम है दिवाकर। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड में। इसमें हम बात करेंगे हिंदी में। हिंदी अनुप्रयोग है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय तटरक्षक दिवस है और पद्म पुरस्कार है, तर्क वितर्क है, हिंदी अनुप्रयोग है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह सोवियत संघ ने 1975 में प्रक्षेपित किया था। इसका मतलब यही है जब प्रक्षेपित हुआ होगा तो सोवियत संघ हमारा साथ दिया होगा। सोवियत संघ का मतलब ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन का स्टेट है जो कि ये हमारा साथ देता है। ये एक संघ है, वो इसका मतलब यही है कि उसकी वहाँ के लोग हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटेन नहीं है। कुल मिला के ये चीज़ें प्रक्षेपित हुआ था, ऐसा मानना है। 1975 में हम लोग वहाँ पर कदम रखे थे स्पेस में। अब उसके बाद यहाँ पर चंद्रयान जो है उसका मानव रहित यान 2009 को चंद्रमा पर भेजा गया था। चंद्रमा पर भेजा गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा पर हम लोग पहुंच ही गए थे। चंद्रमा पर पहुंचे, वहाँ ऑर्बिट में सेट हुए थे या भी नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। फिर भी मानव रहित कहा गया इसको। और उसके बाद में आया कि हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह भी नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि वो स्पेस में कहाँ गया किसी को नहीं पता है। तो कुल मिला के यही है कि अब हम लोग चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, वहाँ पर पानी का खोज किए हैं, पानी पर मात्रा भी मिला है। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर भी हम लोग कार्यरत हैं। यहाँ पर है इसरो डिपार्टमेंट जो कि इस पर है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है, उसको पितामह कहते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 3 प्रमुख केंद्र हैं जिसमें तिरुवनंतपुरम BSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम जिसको कहा जाता है केरल में है। और साथ ही इसरो जो है वो बेंगलुरु हैदराबाद में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा हैदराबाद में है। और उसके बाद पुलकित द्वीप में इसरो मौजूद है। ये देखिए, पुलकित द्वीप अभी तो मौजूद नहीं दिख रहा है। अगर मैप होगा तो हम जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा है नेट में, तो हम जल्द से प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा एक द्वीप है, बहुत ही कोने में है वो, उसको हम लोग द्वीप के नाम से जानते हैं। फिर भी हम दिखाएंगे श्रीहरिकोटा हैदराबाद, ये सब सारी चीज़ दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुआ था? 18 अगस्त 1978 में। तो यहाँ पर 18 अगस्त को भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। देखा जाए तो भारतीय नौसेना दिवस कितना मनाया जाए? 18 अगस्त को। ये SSC एग्जाम में बहुत ही बारीक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अब इसका कर्तव्य क्या होता है? आतंकवाद, अपराधी, अब संकर अपराधी मतलब जितने भी अपराध से घटनाएं हैं आतंकवाद से, वो चीज़ें यहाँ पर पोतों की रक्षा करना, नौ सेवाओं की यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाना, ले जाना, वो सारे चीज़ ये तटरक्षक डिपार्टमेंट देखता है। तो आगे देखते हैं। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक बीरेंद्र सिंह पटनायक का जो है वो 24वें महानिदेशक थे जो उनके अंतर्गत कार्य किए थे। और प्रथम धारक एक मिरल थे जो कि कामत थे, उनका नाम भी है, उसको देख सकते हैं। और 3 सितारा रैंकिंग में धारण करने वाला वो जो बराबर है, वो जैसे नौसेना का होता है वाइस एडमिरल होता है, और थल सेना का वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इस तरीके से भारतीय वायुसेना का एडमिरल मार्शल होता है। तो देखिए, इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, नौसेना को क्या कहेंगे? नौसेना को हवा में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइस से ही ये नौसेना चलती है। ये जो स्वीप दिख रही है ना, ये ऐसा स्वीप नहीं है। पुराने मॉडल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्वीप ये डोरी से बंधा हुआ एक कपड़ा होता है और कपड़े को खींचा जाता है, इस तरीके से उसका दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वॉइस होता है, आवाज़ को यानी ध्वनि के जरिए इसको परिवर्तित किया जाता है, हवा के जरिए यानी वेव के जरिए इसको परिवर्तित किया जाता है। इसलिए नौसेना को एडमिरल कहा जाता है, वाइस एडमिरल। इसी तरीके से थल सेना को लेफ्टिनेंट मतलब बाएं दाएं ये सब घुमाया जाता है। लेफ्टिनेंट इसलिए होता है, लेफ्टिनेंट जनरल मतलब आम आदमी होता है। यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जनरल होते हैं। इस तरीके से सेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना
ये क्या होता है, वायुसेना मतलब एयर होता है, वहाँ पर मार्शल, जो हमारे यहाँ मार्शल होते, गाड़ियाँ होती, ऊपर ऊपर मार्शल चलती हैं। तो इस तरीके से इमेज कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज होता है और याद भी नहीं होता। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो हाल ही में आज है 26 जनवरी, यानी कल का अपडेट आपको मिलेगा। तो इसमें पद्म पुरस्कार वितरण हो रहा है और इसमें आप भाग ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। जो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये सभी क्रम वाइज हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद ये दूसरा है पद्म श्री, यानी तीसरा नंबर के। भारत रत्न के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये रत्न चारों हैं। तो यहाँ पर हम पद्म विभूषण के बारे में बात करते हैं। पद्म विभूषण का है कि ये इसका पहला जो पदक था किसको मिला था, सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, 2 फरवरी 1954 को हुआ था। तो इसके साथ ही ये कहाँ पर दिया जाता है पद्म विभूषण, ये असाधारण विशिष्ट क्षेत्रों में पद्म विभूषण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि असाधारण मतलब इसमें वीरता भी हो सकता है और न्याय असंगत जो भी है वो दिया जाता है। विशिष्ट सेवा, उच्च श्रेणी, इसमें विशिष्ट में क्या क्या होगा इसके बारे में अगर बात किया जाए तो साहित्य, शिक्षा, खेल कूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक सेवा, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग, कला, विभूषण, ये सब चीज़ों में पुरस्कार दिया जाता है। और साथ में देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये दो लोगों को साथ में दिया गया है आज ही पद्म विभूषण। किसको, एक है यस एम कृष्णा और साथ में है श्री मुलायम सिंह यादव। ये चीज़ों को दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है मुलायम सिंह यादव को। बाकी चीज़ें तो यहाँ पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो देखिए, अब आता है अलग, यानी रीजनिंग के बारे में बात करेंगे हम। रीजनिंग के क्षेत्र में क्या होगा कि तर्क वितर्क में हम देख सकते हैं अलग अलग किससे, मापकों परीक्षण से प्राप्त गणना को क्या कहते हैं। अलग अलग मापकों परीक्षण, अलग अलग मापक क्या होते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें या फिर अभी ये कोचिंग पढ़ रहे होंगे अपने क्लास में या फिर अपने स्टडी कर रहे हों स्वयं से, अलग अलग होने का मापन का तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप एग्ज़ाम देते हैं तो फेल होते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे ठीक किया जाए, तो माप एक तैयार करते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा आज के बारे में, कौन सा चैप्टर है, मान लेते हैं आज हम पढ़े हैं आईटी के डिपार्टमेंट में या फिर आईसी के डिपार्टमेंट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करते हैं। कोई एक टॉपिक उठाते हैं या मैथ्स का उठाते हैं कोई एक टॉपिक और उसको क्लियर करते हैं और क्लियरिटी में देखते हैं कितना वो गलत हो रहा है। तो मतलब जितना पहले आप जानते थे क्या उसमें बढ़त हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका एक पैमाना तय किया गया कि हाँ इतना बढ़त हुआ है। अगर बढ़त हुआ है तो आप उसको एग्ज़ाम के रूप में देखें कहाँ पर क्या कमी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के पढ़ रहे होंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जान रहे होंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में जान रहे होंगे, जो भी चीज़ें आपको क्लियर हैं, जो 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे या इंटर में पढ़े होंगे, तो वो क्लियर जो है वो आ करके आप टेक्स्ट बुक में स्वयं से लिखिए, स्वयं से बताइए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलती हैं, तब तो ये क्लियर है। नहीं तो ये समझ लीजिए यहाँ पर आपको अलग अलग परिणामों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इंटेलिजेंस कोटेज जिसको हम आईक्यू कहते हैं, उच्च कोटेज क्या होता है, इसको हम यू कोटेज कहते हैं, यू आई कहते हैं, वी नो कोटेज, ये इनमें से कोई नहीं। तो अलग अलग परिणामों का मतलब यही होता है आईक्यू कोटेज। ये देखिए क्यों इसको लिखा गया है, ये मात्रा बझाने के लिए, आपको संदेह स्थापित करने के लिए ये दिया गया है कि आप इसको इंटेलिजेंस आईक्यू कहते हैं। मतलब कि चीज़ें मौजूद होती हैं, सब में हमेशा मौजूद होती हैं, आईक्यू लेवल हमेशा मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि आईक्यू लेवल आप अभी कुछ हैं, सोते समय कुछ रहेंगे, जागते समय कुछ रहेंगे, हमेशा आईक्यू लेवल हमेशा बराबर रहेगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं हमेशा बरकरार रहती हैं, आपको ये पता नहीं चलता कि आईक्यू लेवल क्या है, फिर भी ये हमेशा मौजूद रहती है। चलिए देखिए, इसका पहला ऑप्शन होगा। साथ में देखिए दूसरा क्या है, लीप ईयर, ये हर चौथे वर्ष फरवरी में कितने दिन होता है। लीप ईयर क्या होता है, देखिए कि हर चौथे वर्ष का मतलब क्या होता है। पहले तो ये 2 4 6 ये सम संख्याएं हैं,
तो सम संख्याएं ही काट सकती हैं। अगर 2002 को देखा जाए तो 2 लास्ट में आ रहा है, 2 से कट सकता है, यानी ये लीप ईयर ही होगा। तो 30 दिन का तो होगा नहीं, 31 दिन का नहीं, इसका मतलब 29 यानी 29 दिन का ही होगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, गठजोड़, डिवेटाइल जो होता है, गठजोड़ क्यों होगा। देखिए वाटर एंड मस्टर्ड डिवेटाइल होगा। देखिए वाटर और मस्टर्ड क्यों होगा, पानी है और यहाँ पर क्या है, मटर होगा, यानी ये है सरसों है, इसका गठजोड़ क्यों होगा, इसमें हम डाउट लगा सकते हैं आराम से, यानी डिवेटाइल कर सकते हैं कि इसका गठबंधन बिल्कुल नहीं हो सकता, और जो इसको हम मिश्रण करेंगे तो बिल्कुल ये खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गठजोड़ नहीं होगा। लेकिन हमने क्या लिखा, गठजोड़ होगा, ये मात्र फंसाने के लिए बात की गई है। महापरिनिर्वाण, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट लिबरेशन होगा। तो कंप्लीट लिबरेशन, महापरिनिर्वाण, यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम आपको बौद्ध धर्म की तरफ नहीं ले जाएंगे, हम अपनी तरफ ला रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक चीज़ें जो वहाँ पर थी आज उसको परिवर्तित किया जा रहा है, सिर्फ इस बात को बताने के लिए। क्या है, कंप्लीट लिबरेशन इज मेड बाय ग्रेडिंग विथ ब्रिक्स एंड स्टोन, यानी पत्थरों से बना हुआ ग्रेडिंग जो होता है, कंप्लीट महापरिनिर्माण होता है, पूरा एक पत्थर होता है या फिर एक घर होता है जो कि बनाया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, उस पर आवरण को चढ़ाया जाता है, यानी पूरा चीज़ें उसको परिवर्तित किया जाता है, जो चीज़ें मौजूद है नया चीज़ें उसमें ग्रेडियंट मिला दिया जाता है, इस तरीके से कंप्लीट लिबरेशन होता है। तो सवर्णा क्या होता है, टिकरिंग, यहाँ पर देखिए सवर्णा क्या होता है, सवर्णा खुद को संभालना होता है, तो इस तरीके से इसको टिकरिंग कह सकते हैं। डोंट टिकर द टॉय, यानी ये जो खिलौना होता है उसको हम बना नहीं सकते, हम खिलौना है खुद को बना सकते हैं। क्या हम खिलौना वाकई में, ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, खिलौनों को हम बना सकते हैं, खिलौना हमको नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पर टिकर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपराह्न, ये क्या होता है, अपराह्न का मतलब आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून क्यों होगा, तो आफ्टरनून अपराह्न, यहाँ देखिए हम अपराह्न को क्यों मार्क किए होंगे, ये हिंदी है, यहाँ पर हम हिंदी को पकड़े हुए हैं, इधर इंग्लिश पकड़े हैं, यहाँ पर हिंदी पकड़े हैं। तो देखिए अपराह्न क्या होता है, दोपहर के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, यानी हम 4, 3, 2, 1 बजे खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे खाना खाइए, स्वतंत्र रहिए। तो चलिए, प्रसंगित, प्रसंगिता क्या होता है, एपिसोडिक होता है, जो एपिसोडिक प्रसंगिता क्या होता है, देखिए जो प्रसंग होते हैं उसमें हम प्रा लगाते हैं, मतलब जो प्रसंग चीज़ें हैं उसमें हम प्रा क्यों लगाए हैं, उसको हम बढ़ा लिए हैं, एपिसोडिक मतलब एक के ऊपर एक चीज़ें जोड़ दिए गए हैं, तो इस तरह के संगत में आ गया है, पूरा एक लेवल बना दिए गए हैं, इसलिए ये चीज़ें काइट, काइट और किड्स रिलेवेंटली, और क्या है कि डाई इन होलिका दहन, इसमें देखिए एपिसोडिक होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, यहाँ पर एपिसोडिक लगा सकते हैं। डाई इन होलिका दहन, जो कीट पतंगे होते हैं होलिका दहन में स्वयं को नष्ट कर देते हैं, इस तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक जलना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम होलिका दहन शायद मनाते हैं, क्योंकि अब जाड़ा शुरू हो रहा है, जाड़ा ख़त्म होगा तो होलिका दहन चलेगा और कीट पतंगे जा करके उसमें भस्म हो जाएंगे, इस तरीके का कुछ मानना होता है हिंदू धर्म में। फिर भी आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हम आगे मिलेंगे।